कभी भी। और न भिखारी ठाकुर जी का नाम मिट सकता है, न महेंद्र मिश्र जी का नाम मिट सकता है, न इन लोगों की रचनाएं मिट सकती हैं जब तक भोजपुरी रहेगा, चाहे कितना भी स्टाइलिश हो। कि रात बितल फरछिन हो गईले होके चाहता भोर, कि चांद लुकैले सैया जी अंगना भइल बिटोर, रौरा जागिना कि रौरा जागिना बलमुआ हमरा लाज लागता। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया महेंद्र मिसिर, भरत शर्मा, इन लोगों का आपने एग्जाम्पल दिया अच्छाई के लिए। वहीं एक अभियंता करके कोई दुगोला गायक हैं जो ये कहते हैं कि उन लोगों ने भी अश्लील गाया है, ये बताइए। देखी ऐसन बटे थेथरई के कोनो हद ना रहेला। थेथरई कहला से हम केहू गायिका के देखले नाम ना रखें कि केहू गायिका के ऐसे ही इंटरव्यू चलत हुए तो लोग कहलस कि भाई तू अश्लील गावेलू, लड़की हो गया अश्लील गावत तारू, ठीक बा। तो उ कह दिली कि मालिनी अवस्थी अश्लील ना गावेली, शारदा जी अश्लील ना गावेली। अब बताइए थेथर गई के पारा वगैरह बाटे, मान लीजिए अश्लीलता गावेली तो पद्म श्री मिल जेता, तोहरो जाना पद्म भूषण मिले वाला बाटे। हाँ, अब शारदा जी को भरत जी को कोई कह देगा कि वो अश्लील गावे तो कह देवे, तरीका होता है। तो अब क्या करबो, अब जब लोग कहता जे ना शारदो जी अथी गौले बड़ी, मालिनी जी गौले बड़ी, भरतो जी गौले बने, तो जाना शारदा जी के पद्म भूषण मिलल बटे, अथी पद्म श्री मिलल बा, उनको मिलल बा कएगो भारत सरकार से, तोहरू तुम्हें गो ले लो, कह जे हम गौले बनी कि अब ना रहबे राजा जी आरे रौरी महलिया सवतिन के बोलिया। बात करते हैं रसिक, तो काहे कहेंगे जबरदस्ती के नहीं गाते हैं? हम काहे कहेंगे कि फलानो गावेले? अब कहेंगे मैथिली ठाकुर भी गावेली रसिक जबरदस्ती, ततरई बतिया दी, ततरई के कोनो बराबर बाटे। और मैं इनका एक गाना सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, अरे गाओ जवान, फिर गाओ। केसिया में लाल पियर गमक के गजरा, कली कली अखिया में सोवेला गजरा, गोरिया हो रस लीला कर इसीलिए हम कह रहे थे कि हम दूध के धूले नहीं है। यही मेरे जीवन का पहला गाना जिसके चलते हम बोलते हैं कि हम दूध के धूले नहीं है भाई। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ एक बार फिर से कलाकारों के झुंड, बहुत सारे कलाकार मौजूद हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं। हमेशा एक चेहरे से मिलते हैं, इस बार एक नहीं अनेक चेहरे से मिलेंगे, क्योंकि ये सारे चेहरे एक साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन सारे चेहरों ने मिलकर बहुत बड़ा धमाल किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आया है अजीत सर का। हमेशा इनका सॉन्ग अच्छा होता है और धूम मचाने वाला होता है। हालांकि कुछ सॉन्ग ट्रेंडिंग में जाता है और कुछ नहीं जाता है, जो कि हमारी भोजपुरी की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन इनका जो सॉन्ग होता है वाकई अगर आप देखें तो वो धूम मचाने लायक होता है। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, एक बार हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सारे लोगों से। इनसे तो आप बखूबी परिचित होंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव लॉन्ग न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और ये क्यूट सा लिटिल सा जो आपका दिख रहा है सूर्यभान बाबू है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपका भी स्वागत है। और मेरे फेसबुक पेज के आईडी का नाम है सूर्यभान सिंह 0007। और मेरा इनके साथ एक गाना आने वाला है जो कि आज वो गाएंगे, और मेरा उसमें डांस, हम लोग ये चाचा बनेंगे और मैं उनका भतीजा बनूंगा, और बहुत ही एकदम धमाल मचाते साथे वाला एक गा रहा है एक गाना, तो प्लीज उसका सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। अब देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही ये बम की तरह फूटे, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये वीडियो में आएंगे तो कितना बड़ा धमाका होगा। करते हैं ये बहुत ज़बरदस्त। और मैं हर बार चर्चा किए हैं। हम चाहेंगे कि आप भोजपुरी गानों को लेकर कुछ बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से वैरायटीज़ होते हैं हर चीज़ों का, तो भोजपुरी की क्या क्या वैरायटीज़ है गानों में? वो भोजपुरी की वैरायटीज़ को अगर ये कहेंगे कि कितनी विधाएं होती हैं तो वो ज़्यादा सटीक होगा। भोजपुरी में जैसे अमूमन जैसे देखिए, सबसे पहले जन्म से लेके और मरण तक, आदमी जब तक मरता है ना, तब तक के हर विधि,
हर समय का गाना होता है। जब आदमी जन्म लेता है तो सोहर और ये सब बधैया ये सब होता है, और मरने के समय निर्गुण होता है। इसके बीच में जैसे जैसे उम्र होता है तो श्रृंगार रस के गाने, अलग अलग सामाजिक गाने, ये सारे बहुत सारे गाने होते हैं। आपको पूर्वी होता है, निर्गुण होता है, चैता होता है, चैती होता है, जत्सार होता है, आपको धोबी गीत होता है। और हमारे साथ एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अजय यादव, हम लोग मंच जब करते हैं तो इनका एक विंग है फोक गाने का, देसी गाने का, चूँकि कलकत्ता रहले और कलकत्ता म्यूज़िक के सेंटर हटे। पूरे भारत में संगीत को सबसे ज़्यादा समझा गया है तो वहाँ पे समझा गया है। और भिखारी ठाकुर जी ने जब जब कुछ लिखा है, जब जब गाया है, तो कलकत्ता में वहीं को ध्यान में रख करके लिखा है। तो ई जाना लोग के संगत में रहल बड़ा इनका लगा भोजपुरी के ढेर सारे अथी बाटे। हम चाहते हैं दर्शक लोग से खुशबू जी की इनका से एक दो कविता के बारे में सुनल जाए, बस सुनाइबो करिए, बताइए ओकरा बात लाइव न्यूज़ को। और भैया भिखारी ठाकुर जी, एक समय की बात है, मैं छोटी सी बता, जब चटकल के लोग जब भिखारी ठाकुर के प्रोग्राम सुन के जब गाँव में भाग जाते रहे तो कहा जाता है कि जज साहब कटघड़ा में खड़ा किया और पूछे उनसे कि क्या बात है कि आपके गीतों को सुन के लोग मजदूर पलायन कर दे रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो वो एक बात बोले थे कि हुजूर, मेरा तो 3 ही गीत है, कृष्ण, राधिका और बटोही जी। और भिखारी ठाकुर जी की बहुत सारी रचना है, लेकिन एक भोजपुरी की बड़ी सुंदर रचना जो मैं गाया हूँ। और कहते हैं ना कि सुहाग रात की जब बात होला न तो लोग अश्लीले समझेला, लेकिन एक श्रृंगारिक रक्त, एक पति पत्नी की बातचीत है। वो पत्नी कहती है कि रात बितल फरचीन हो गईले होके चाहता भोर, कि चांद लुकैले सैया जी अंगना भइल बिटोर, रौरा जागिना कि रौरा जागिना बलमुआ हमरा लाज लागता, रौरा जागिना सजनवा हमरा लाज लागता, कि फूटत किरनिया ननदो मारे लगी है गाभी, सासू जी का कहे में सैया हंसी है राउर भाभी, सुनी सजनवा मानी कहनवा छोड़िया चरा के कोर, आ चांद लुकैले सैया जी अंगना भइल बिटोर, रौरा जागिना कि रौरा जागिना बलमुआ हमरा लाज लागता, रौरा जागिना सजनवा हमरा लाज लागता। ये भोजपुरी है जी जी। अच्छा पूर्वी देखिए, अमूमन आज के जनरेशन से कहा जाए कि पूर्वी तो बहुत कम है लोग बाजे पूर्वी गाने की कोशिश करते हैं। एक हमने के क्षेत्र के हमारे मैं और भैया जिस क्षेत्र से आते हैं, एक बहुत सुंदर कवि थे फागू बाबा, बहुत बड़े गायक थे और उनकी कई सारी रचनाएं हैं। मैं एक रचना उनकी सुनाता हूँ। तो फागू बाबा गाते थे, एक बिरह की बात है और भोजपुरी में कहा होता कि मेहरारू के काठ के सवत ना भावेल। भैया एक पत्नी कहती है कि हो कि अब ना रहबे राजा जी, आरे रौरी महलिया सवतिन के बोलिया, सवतिन के बोलिया साले लाए राम, सवतिन के बोलिया साले लाए राम, सवतिन के बोलिया। उसमें का अंतरा है कि एक मन करे रामा
दुविधा सी जाईती हो एक मन करे रामा दुविधा सी जाईती एक मन करे रामा दुविधा सी जाईती जहरवा खाके अमरती राम जहरवा खाके मरती राम सब तीन के बोलिया सलेला ए राम। मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है सर, क्योंकि इतने अच्छे से आपने इन चीज़ों को फिल्माया है, जिस चीज़ को अपने मतलब हमें याद आ गया वो दिन कि जिस समय में इन गानों का प्रचलन था। हालांकि हम लोग का भी जनरेशन नहीं था वहाँ तक, उससे भी हम लोग भी छोटे हैं, फिर भी लोग कुछ लोग ना अभी भी होता है ना कि गाँव में सर जब अर्थी जाती है या फिर कुछ होता है गाँव में, तो लोग आज भी उस गाने को बजा के बड़े चाव से सुनते हैं। देखिए, भोजपुरी जब तक रहेगा और जब तक भाषा रहेगी ना, तो तब तक इस तरह की विधाएं नहीं मिट सकती हैं कभी भी। और न भिखारी ठाकुर जी का नाम मिट सकता है, न महेंद्र मिश्र जी का नाम मिट सकता है, न इन लोगों की रचनाएं मिट सकती हैं जब तक भोजपुरी रहेगा, चाहे कितना भी स्टाइलिश हो जाए। आज भी देखिए, हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण अपने गाने को करके बता रहे हैं कि धौन बड़ा ए जानू जो ट्यून है 1,00,000 बार लोग गाए हैं। हम भी गाए थे पहले, कोई गाने गाए, लेकिन धुन वहीं होता है जो इतना बढ़िया कर्णप्रिय धुन हो ही नहीं सकता। आज तो जितने बड़े गाने होते हैं ना, सब फोक गानों का ही पंच लाइन होता है, वहीं से होता है। तो इसलिए हमारी जो परंपरागत गाने हैं और उसका जो ट्यून है, वह हमने धरोहर बा जाता ना बनाओ तनी सोही में से एने से होने से एने कर क्या बनाओ तनी सा। आपने सर यहाँ पे एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने अभी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, महेंद्र मिसिर, भरत शर्मा, इन लोगों का आपने एग्जाम्पल दिया अच्छाई के लिए। वहीं एक अभियंता करके कोई दुगोला गायक हैं जो ये कहते हैं कि उन लोगों ने भी अश्लील गाया है, ये बताइए। देखी ऐसा बटे थेथरई के कोनो हद ना रहेला। थेथरई कैला से हम केहू गायिका के देखले नाम ना रखें कि केहू गायिका के ऐसे ही इंटरव्यू चलत हुए तो लोग कहलस कि भाई तू अश्लील गावेलू, लड़की हो गया अश्लील गावत हरू, ठीक बा। तो उ कह दिली कि मालिनी अवस्थी अश्लील ना गावेली, शारदा जी अश्लील ना गावेली। अब बताइए, थेथर गई के पारा वगैरह बाटे, मान लीजिए अश्लीलता गावेली तो पद्म श्री मिल जेता, तोहरो जाना पद्म भूषण मिले वाला बाटे। हाँ, अब शारदा जी को भरत जी को कोई कह देगा कि वो अश्लील गावे तो कह देवे नहीं, भरी सभा में, वो भी पब्लिक के सामने। जो थेथरई के देखिए वो क्या है ना, आप देखिए, अब केहू गाड़ी से जाता आके वो बकरी के बच्चा कचरा गए ओकरा से, तो कह देवे जो वो मर्डरी है आ जौन रोज लोग के गोली मारत फिर तरह से, चाहे रोज ओकनी के धंधे ही है बटे। सबको एक जगह नहीं ना कर सकते हैं। अब उपमा देने का एक तरीका होता है, तो अब क्या करबो। अब जब लोग कहता जे ना शारदो जी अथी गौले बड़ी, मालिनी जी गौले बड़ी, भरतो जी गौले बने, तो जा ना शारदा जी के पद्म भूषण मिलल बटे, अथी पद्म श्री मिलल बा, उनको मिलल बा कएगो भारत सरकार से, तो तुम्हें गोले लो कह जे हम गौले बनी, ये कोई बात नहीं है। अरे एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई जैसन देसावर मांगो तो हम गावत नहीं, क्या दिक्कत है, साफ सा करिए, दूसरे को मत छिटका मारिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए कि हम करते हैं भाई, खुल के करते हैं। नहीं, ऐसा पाया जाता। हम तो कहते हैं कि हम दूध के धोलना है, कहीं नहीं, बाकी की हिम्मत कह देवे के सब लोग सोचले जो हमारे चालीसा पढ़ो। हम कहते हैं कि हम कोई दूध के धुले नहीं है भाई, हमने भी जीवन में रसिक गाने गाए हैं। बट देखिए, लोग बोलता है कि आप अच्छा गाते हैं, हम कहते हैं कि हम दूध के धुले नहीं हैं। ये बात होनी चाहिए ना कि हम कहते हैं कि हाँ भाई इंसान है, कोनो गलती हुई है, कोई झूठा कहीं कहीं ना हमारा आवत गोर थकेंगे बैठो तनी पूजा करल नहीं यार। हम लोग जो हैं कलाकार हैं, हो जाए तो हो जाए। अब हम गावे करते हैं रसिक, तो काहे कहेंगे जबरदस्ती के नहीं गाते हैं? हम काहे कहेंगे कि फलानो गावेले? अब कहेंगे मैथिली ठाकुर भी गावेली रसिक जबरदस्ती, थेथरई बतिया दी, थेथरई के कोनो बराबर बाटे तो केहू को कह दें, कहला तो रामे जी को कह दें, राम जी बाप रे बहुत खत्म रहले, कह दे घटिया लोग हैं। भगवान राम को भी जिसने लोगों ने नहीं छोड़ा कहने के लिए, अरे कुछ तो लोग कहेंगे
वो बात है। आखिर में दर्शक को बहुत लंबा हो गया सर, हमें लगता है कि थोड़ा देर और रहा तो महफिल यहीं जम जाएगी। इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगले और ज़्यादा सुनना हो देखना हो तो बाकी इन लोग के चैनल्स पे बहुत अच्छे अच्छे गाने मौजूद हैं। अंत में आपके लाइव लॉन्ग के माध्यम से मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हम लोग की बातों बातों में अगर कोई त्रुटि हो गई होगी, बोलने में हो जाता है कभी कभी, उसके लिए क्षमा करेंगे। और हमेशा आपके खुशियों के लिए हम लोग कामना करते हैं। खुश रहिए, हमारे दर्शक हमारी जान है और वो जान हम अपने दिल से नहीं निकलने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप लोग का चरण हम लोग का माथा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय भोजपुरी। और मैं इनका एक गाना सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। अरे गाओ 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 जवान, फिर गाओ। केसिया में लाल पियर गमक के लगा जरा, कली कली अखिया में सोवे लगा जरा, गोरिया हो रस लीला कर, लीला कर, इसीलिए हम कह रहे थे कि हम दूध के दूल्हे नहीं है। यही मेरे जीवन का पहला गाना जिसके चलते हम बोलते हैं कि हम दूध के दूल्हे नहीं है भाई। कहीं ना कहीं अगर याद भी रहा उस बच्चे को तो वही गाना याद। हाँ, अब देखिए ना, अब क्या देसावर टर्न होता टे, क्या करबो। अभी अंतु जी सो ये कहते रहे देसावर टर्न होता, उन्हें आदमी जाता टे। लोगों की जिसमें खुशियाँ हैं, हमारी भी खुशियाँ उसी में। थैंक यू सो मच।